नमस्कार। फैक्टराइजेशन के अगले क्रम में हमारा ये अगला वीडियो, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी पिछले अपने 2 वीडियोस में, और यहाँ पर हम अपने तीसरे वीडियो में फैक्टराइजेशन के कुछ सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और सवालों को हम इस प्रकार से इस प्रोसेस में आगे लेके चलेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और सवाल धीरे 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 आपके क्रमबद्ध तरीके से क्रिटिकलिटी की ओर बढ़े, जिससे कि आपको सवाल के पैटर्न समझने में सुविधा हो। अब देखिए, ये हमारा फैक्टराइजेशन का एक प्रश्न है, 24a² प्लस 120ab प्लस 150b²। अब आप देख रहे हैं कि हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, फिर हमने बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया, फिर आपने आपको बताया था a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट बताया था। अब इन 3 पैटर्न का जो शुरुआती दौर है फैक्टराइजेशन का, उसमें आपको इन 3 चरणों में ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर a² तो देख रहे हैं, b² भी देख रहे हैं, लेकिन इसका स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, इसका स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, और इसका भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो फैक्टराइजेशन का पहला जो क्लियर कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि हमें दिए हुए इक्वेशन वैल्यूज में सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा कॉमन क्या है, हमारा कॉमन क्या है। अब हम जैसे देखें, यहाँ पर 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन, लेकिन यहाँ 2 यहाँ भी कॉमन है। अब 2 से बड़ा क्या हो सकता है, यहां पर फिर देखते हैं 4, 4 6 24, 4 3 12, 30 आ जाएगा, और 4 से 4 12 ये नहीं कट रहा है। फिर 6 से देखते हैं, 6 4 24, 6 2 ये 20 में आ जाएगा, और 6 2 12, और 3 बचा, 6 5 150 हो जाएगा, 25 6। तो हम देखते हैं यहां पर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहां 6 लेंगे कॉमन, और यहां पर लिखेंगे 4a² प्लस 6 2 12 20ab, और प्लस 6 2 12 3 कैरी 30 5 यहां b²। अब चूंकि आप ये कहेंगे साहब आपने तो, चूंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको जल्दी, तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ करे तो आप 24 का, 120 का और यहां पर 150 का क्या करें, कॉमन एलसीएम लेके देख सकते हैं। जो एक पैटर्न है जिसमें कि आपको यहां पर कॉमन मिल जाएगा। ये आपका तरीका होना चाहिए, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं होगी। आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको अपने इसमें आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। अब आपको मैंने बतलाया था पैटर्न कि यहां पर क्या होता है कि हम इसका जो a² है और यहां पर ab है और यहां पर b² है, इसका जो मल्टीपल कितना है 4 है, इसका कितना है 25 है। तो हमने यहां पर देखा कितना हमको मिल रहा है 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100। ये ध्यान रखना आपको है कि इनके साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसका ये प्लस में साइन आएगा। यानी कि हम इस 20 को 2 भाग में ब्रेक करें, जिसमें कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और जोड़ने पर 20 आए। तो वो क्या होगा, 20 को आप देखें 10 और 10 में अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 + 10 20, और 10 × 10 दैट इज 100। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 6 को यहां ऐसे लिखते हैं, बड़ा कैपिटल ब्रैकेट लेते हैं, और यहां पर इसको लिखते हैं 4a² प्लस 10ab प्लस 10ab और प्लस 25b²। ठीक है, ये आपको इतनी बात समझनी होगी और समझना चाहिए। अब आपको इसमें हमें क्या है, पेयर देख लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का और सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ का। अब यहाँ पर 6 को एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 तो कॉमन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर 2 और कॉमन क्या आ रहा है, a² है, यहाँ a है, तो यहां पर हम ले लेंगे 2a कॉमन। अब आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ 2 2 4 और यहाँ 2a मिलेगा, प्लस 2 5 10, और यहां बचा a कॉमन होकर निकल गया b, प्लस अब इसमें देखें, इसमें 10 और 25 में कॉमन आएगा, 10 तो कॉमन हो नहीं सकता, तो 5 कॉमन आएगा, a कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर a नहीं है, यहाँ b है, तो यहाँ b कॉमन होगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 2 10, और यहाँ पर a और प्लस 5 5 25, और यहाँ b² में से b कॉमन हुआ तो यहां पे मिल गया, तो ये कैपिटल ब्रैकेट हो गया। मैंने एक चीज और समझाई थी, वो बहुत क्लियरिटी से समझ होना चाहिए कि यहां पर और यहां पर जब तक वैल्यू आपकी एक जैसी नहीं होगी तो समझ लीजिए आप फैक्टराइजेशन प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। वो खासतौर से जब यहाँ माइनस होते हैं तब वहां दिक्कतें आती हैं, प्लस में दिक्कतें इस तरह की नहीं आती। यहाँ 6 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2a + 5b, 2a + 5b कॉमन है, तो इसको लिखेंगे 2a + 5b कॉमन, और फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में मिला के आपको 2a और प्लस 5b।
अब आप इसको आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, और या इसको और सिंप्लीफाई और करना चाहें तो आप यहां देख रहे हैं ये 2a + 5b है, ये 2a 5 + b है, जैसे कि मैंने बताया था x × x बराबर x²। तो यहां पर क्या होगा, 6 एज इट इज रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम 2a + 5b का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। अगर यहां भी आंसर लिख के चले आएंगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन लिखना आपको लास्टली यही चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार, हमसे जुड़े रहिए और हमें आप फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी हमें अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे चर्चा करूंगा और अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।